हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। कुछ नए बड़े बदलाव हुए हैं। इस बार आप सभी की जो रनिंग है वो ग्राउंड पर नहीं रोड पर कराई जाएगी, ये सुनने में आ रहा है। तो क्या ये कितना दोस्तों सच है, इसके बारे में जानेंगे। और पैरों में रैपिड चिप के साथ आपकी रनिंग कराई जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपका कोई भी डाउट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपका सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा कि कैसे होगी दोस्तों यहाँ पर जो है रैपिड चिप से रनिंग, वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि रैपिड चिप का जो मामला है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जिसका फुल फॉर्म होता है, ये कैसे काम करेगा, पहले उससे जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों रैपिड से ही हमारी जो है इस बार जीडी की रनिंग होने वाली है। ये है उसका कारण। जी हाँ, ये है वो नोटिस जो है, नोटिस आपका इन्वेटिंग जो एक्सप्रेशन ऑफ ये इंटरेस्टिंग जो आपका लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका जो है दोस्तों इनवाइटिंग जो मतलब दिया है आईटीबीपी को। अब नोडल एजेंसी आपकी आईटीबीपी रहेगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपका दोस्तों ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस यानी जो रैपिड होगा, इससे आपकी जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। जो पीएटी होगा डिजिटल मशीन बेस्ड होगा। ये मतलब मशीन से जो आपका देखो होगा टोल टैक्स वगैरह पे जो होता है, ठीक है, उस तरीके से ही दोस्तों ये आपका जो है रैपिड जो चिप है वो काम करती है। इससे ही आपका जो है इस बार फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस बार तैयार रहिए रैपिड चिप के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट ये निकल के आ रहे थे कि चलो भैया आईटीबीपी इस बार फिजिकल करा रही है, रैपिड चिप लगा कर कराएगी, तो पहले से कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा इस बार फिजिकल। क्या कुछ इसमें जो है हमें परेशानी होगी, या इस बार आसान रहेगा फिजिकल, या मुश्किल रहेगा? तो उसी बात को समझते हैं मेरे प्यारे साथी। चलते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं। सबसे पहले रैपिड को इसको समझते हैं कि रैपिड होता क्या है। तो देखो, ये है रैपिड वाली मशीन जो कि आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आपको शो कर रही है। इस तरह की आपकी मशीन होगी, जिसमें क्या होता है कि एक आपका जो सिस्टम होता है, जैसे कि आप टोल टैक्स वगैरह पे देखते हैं कि सामने एक दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगा होता है, और वो आपको कैप्चर करता है आपकी जो कार पे जो ऊपर एक मतलब एटीएम कार्ड से जो लगा होता है फ्रंट शीशे पर, वहाँ से वो दोस्तों उसको जो है जो फास्ट टैग होता है उसको वो कैप्चर करता है, और उससे जो है आपकी जो है टोल टैक्स कट जाती है और आप चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये डिवाइस काम करता है, सेम उसी तरह। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये एक आपका रैपिड डिवाइस है, और रैपिड डिवाइस से इससे ही फ्रीक्वेंसी यानी आपका दोस्तों जो किरणें हैं वो निकलती हैं, जो मतलब जैसे अल्ट्रावाइड किरणें होती हैं जो चमकती नहीं, इस तरीके से ही दोस्तों ये काम करती हैं। यानी इस तरीके से आपकी किरणें इसमें से निकलेंगी, और आपका दोस्तों जो भी इसमें से गुजरेगा, कोई भी स्टूडेंट इसमें से गुजरेगा, तो यहाँ से दोस्तों उसको पता चल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर जो है रैपिड सिस्टम काम कर रहा है। और थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, रैपिड सिस्टम काम कर रहा है इसमें। और उससे दोस्तों आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से जो भी यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, यहाँ से जो भी गुजरेगा इस लाइन से, तो वो जो है दोस्तों उसका एक तो टाइम काउंट हो जाएगा, और उसने पहला जो राउंड है कितने मिनट में कवर किया, दूसरा राउंड उसका टोटल टाइम भी इस पे आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझता हूँ, बिल्कुल अब आसान भाषा में समझिए। ये यहाँ पर मान के चलिए स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, ये देखिए, ये है आपका रैपिड डिवाइस। ये आपकी जो है पट्टी लगी हुई है रैपिड डिवाइस की इस तरीके से। तो रैपिड डिवाइस में ये आपका सिग्नल के लिए है, ऊपर जो जो दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके सामने से कोई भी स्टूडेंट गुजरेगा, ठीक है, पैरों में चिप तो लगी है, ये मैं आपको चिप भी दिखाऊंगा कैसी चिप होती है। वो चिप से कैप्चर कर लेगा कि हाँ भाई इस बंदे का टाइम इतना है, इस बंदे का टाइम इतना है। वो सभी का एक साथ लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, यानी हर बंदे का जो पैरों में चिप होगी उसका नंबर लिखा होगा उस पर, और जो नंबर लिखा होगा उसके सामने उसको बंदे का नाम लिखा होगा। तो उससे ये पता चल जाएगा कि फलाने स्टूडेंट का जो है इतना नंबर मतलब इतना टाइमिंग आया है। अब इसमें गड़बड़ क्या है वो समझते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों ही चीज़ इसके समझते हैं। आसान भाषा के लिए मैंने एक और चीज़ आप लोगों के लिए बना दी है, वो ये है, जैसे कि एक यहाँ से स्टूडेंट भाग रहा है, और जैसे ही ये इस वाले इस रेंज में आ जाएगा,
रैफिड की रेंज में आ जाएगा, इसकी सीध में बिल्कुल आ जाएगा, तो यहाँ से जो है इसके जो पैरों में जो चिप लगी होगी वो इसको कैप्चर करेगी और इसका जो टाइमिंग है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये तो रही बात भाई साहब रैफिड सिस्टम की। और ये है आपकी दोस्तों रैफिड चिप जो कि आपके पैरों में बांधी जाएगी इस तरीके से, ठीक है, आपके पैरों में बंध जाएगी। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही रैफिड सिग्नल के सामने ये चिप आएगी तो आपका जो पैरों में जो चिप बंधी है इससे डिटेक्ट होकर के टाइमिंग जो है रैफिड उसमें मशीन में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने पहला चक्कर कितने मिनट में लिया है या कितने टाइमिंग में लिया है, दूसरा चक्कर कितने टाइमिंग में लिया है, तीसरा चक्कर, तो उससे एक आपका पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, अगर चिप से वो करते हैं तो। क्योंकि देखो चिप का सिस्टम ये होता है कि या तो वो एक चक्कर लगवाएं पूरा कि यहाँ से बंदा शुरू हुआ है और इतने मिनट में यहाँ पर रुका है उसी लोकेशन पे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही वो रैफिड चिप में कैप्चर टाइम में हो जाएगा तो एक्यूरेट टाइम बताएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, अब फायदा है नुकसान है वो जानते हैं। तो देखो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये लड़कियाँ रनिंग कर रही हैं, यहाँ पर एक लड़की अपनी घड़ी में भी टाइमिंग देख रही है। मेरे एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो लड़की है एक घड़ी में भी टाइमिंग देख रही है, यहाँ पर देखेंगे ये आप घड़ी में भी टाइमिंग देख रही है। तो अब यहाँ पर रैफिड चिप वाला सिस्टम नहीं था पहले। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि यहाँ पर जो फौजी होते थे वो अगर कोई 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड भी आपका जो है मतलब लेट हो रहा है तो उसको भी ले लेते थे, ठीक है, क्योंकि भाई सबको पता होता है इतना तो चल जाता है। लेकिन रैफिड चिप में ये चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि वो कंप्यूटर डिवाइस है। जैसे दिल्ली पुलिस में होता है ना, दिल्ली पुलिस में चेस्ट पर जो ये लिखा जो इनकी चेस्ट पर लगा हुआ है लड़कियों के, इस पर ही चिप लगी होती है और सामने दोस्तों एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगा होता है जिससे कि वो कैप्चर करता है इस चीज़ को। लेकिन इस बार पैरों में बंधेगी चिप, ठीक है। तो अब सबका टाइमिंग ऐसा नहीं है कि पहले देखो क्या होता था, जो सारे बंदे होते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से समझते हैं। पहले क्या होता था, जैसे यहाँ बंदे बैठे हुए हैं इस तरीके से लाइन में बैठे हुए हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स पे, तो ये पहला बंदा जो बैठा हुआ है ये तो जैसे रनिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पहुँच जाएगा। जो लास्ट वाला बंदा ये वाला है, ये जब यहाँ से पार होगा तब इसका टाइमिंग स्टार्ट होता था पहले नॉर्मल जब होती थी रनिंग उसमें। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इस वाले पहले वाले बंदे को फ़ायदा हो जाता था 5 से 6 सेकंड का या 7 सेकंड का या 8 सेकंड का जो भी है। अब इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को भी, क्यों? क्योंकि इसके पैरों की चिप इसको डिटेक्ट करेगी। ये मशीन जो देख पा रहे हैं ये वही है, इसके पैरों की चिप इसको डिटेक्ट करेगी और इस लास्ट वाले की इसको डिटेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जाएगा उसका भी टाइमिंग, उसको भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो लास्ट में जाएगा उसको तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। सबका बराबर टाइम जाएगा। चाहे आप इसमें जो है बैठे रहिएगा, बहुत आराम से बैठे रहिए यहाँ पर, जब आप इसको क्रॉस करेंगे तब आपका टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई बच्चा पहले भाग गया, दूसरा रह गया, चलो वो भाग गया तो चलो बाद में बोल देते हैं चलो भागो इसके पीछे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई लेट भी जाएगा ना तो रेट इसके टाइमिंग के अनुसार ही वो काउंट होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर जो रैफिड सिस्टम है वो काम करता है। ये जो मशीन लगी होती है इसमें ही रैफिड सिस्टम की जो मशीन है ये, इसमें जैसे ही इससे बच्चा इससे क्रॉस हो जाएगा, जैसे ही क्रॉस हुआ टाइमिंग शुरू, दोबारा का क्रॉस होगा तो उसका टाइम कैप्चर हो गया कि कितने मिनट में आया है बच्चा, तीसरी बार क्रॉस होगा तो पता चल जाएगा। तो इससे ये सिस्टम पता चलता है, या तो वो वहाँ पर आपका पूरा चक्कर लगवाएंगे 400 मीटर का रैफिड सिस्टम होगा 400 मीटर पे, या अगर 400 मीटर का नहीं चक्कर होगा तो वो होगा आपका पूरा दोस्तों जो भी 2400 मीटर का चक्कर होगा तो 2400 या 2500 का होगा जो भी, तो यानी 2 चक्कर लगवाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यही खत्म कर देंगे दोबारा से। तो एक सिस्टम ये पता चलेगा टोटल टाइमिंग कितना आया है, उससे ये आइडिया होगा यहाँ से निकलवा के इधर से घुमा के इधर ही वा देंगे, ठीक है। तो इससे ये टाइमिंग पता होगा कि यहाँ से कितने बजे निकला है, किस टाइमिंग में निकला है, कितने और किस टाइमिंग पर आया है। उस टाइमिंग के बीच को नोट करके रैफिड हमें पता दे देगा कि इसका टाइमिंग 20 मिनट है, 22 मिनट है, 23 मिनट है, 25 मिनट है, 26 मिनट है, लड़कियों का 8 मिनट है, 8.5 मिनट है, 9 मिनट है, 10 मिनट है, 12 मिनट है। तो यहाँ से पता चल जाता है वो, ठीक है। तो ये रैफिड सिस्टम इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई साहब इसमें 1 सेकंड भी आपको जो है यहाँ पर फ्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के साथ ही आपको देगा। पहले जब दोस्तों नॉर्मल होता था तो हमारे जो फौजी भाई होते थे वो दोस्तों 1-2 सेकंड का उसमें राहत दे देते थे बच्चों को कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, लेकिन इसमें राहत नहीं मिलेगी भाई साहब। तो ये थोड़ा बुरा सिस्टम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्यूरेट सिस्टम पे काम करता है मेरे भाई, ठीक है, रैफिड जो होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं
बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं 1-1 सेकंड से, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो भाई इसलिए 1 सेकंड की कीमत रैपिड सिस्टम में पता चलती है, वहाँ तो वो नॉर्मली पास कर देते हैं 1-2 सेकंड के अंदर। तो ठीक है, तो इसलिए आप सभी को ध्यान रख के चलना है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है इस बार, क्योंकि 1-1 सेकंड यहाँ पर आपका कीमती होगा। समझ में आया? तो आई होप आप सभी इस बात को समझे होंगे कि कैसे रैपिड सिस्टम काम करता है, किस तरीके से काम करता है। और ये रनिंग रोड पर होगी, ग्राउंड पर होगी। भाई जिसके पास रोड है तो रोड पर करवाएगा, जिसके पास ग्राउंड है ग्राउंड पे करवाएगा, लेकिन ये जो चिप है इससे ऐसे ही डिडक्ट होगी। अब देखना यही होगा कि क्या रैपिड से रनिंग होगी या नहीं होगी। अभी कोई पूरी तरह डाउट में है भाई, हम भी नहीं बोल सकते कि होगा, 50-50 का चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आप सभी जो हैं अपना इतना कोशिश कीजिए कि टाइमिंग को 2 मिनट तो कम कीजिए ही, अपना जो भी आपका टाइमिंग है। लड़कियां जो हैं अपना 40 से 50 सेकंड कम कर सकते हैं टाइमिंग को, और लड़के भाई साहब जो टाइमिंग है 24 मिनट उसमें 20 मिनट के अंदर लेके आएँ और अच्छा रहेगा। ठीक है, जिनका 22 मिनट में भी आ रहा है तब भी अच्छे हैं, वो 23 में आ रहा है तब भी अच्छे हैं। जिनका टाइमिंग 28-27 मिनट आ रहा है उनका भी मैं बता दूंगा कैसे लाना है 22-23 मिनट में, मैंने खुद किया है तो मैं उनको बता दूंगा। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, थैंक यू।